हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार डीएलएड यूपी पुलिस के लिए जो तत्सम और तद्भव शब्द कर रहे थे उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले वाले पार्ट अगर आपने नहीं किया है तो आप जो है चैनल पर जा करके और जो है वो देख सकते हैं। अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और तो उसके लिए मैं जो है वो रोज़ 50 क्वेश्चन का जीके जो है वो कराता हूँ, जो कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो है जब होगा तो उस समय जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करेगा। तो उसके लिए आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के उसको देख सकते हैं। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कुछ जो है वो आपके तत्सम और तद्भव शब्द जो है पिछले वाला वीडियो में किया था और कुछ जो है वो इसमें करेंगे। तो कुछ तत्सम और तद्भव शब्द जो कि न और प से शुरू होने वाले हैं, तो आपके कुछ जो है तत्सम और तद्भव शब्द हम लोग देख रहे हैं। जैसे नारिकेल, नारिकेल का जो है वो नारियल कहा जाता है, तद्भव शब्द है। नयन को नयन कहा जाता है, नव्य को नया कहा जाता है, नृत्य को नाच कहा जाता है, निंद्रा को नींद कहते हैं। अगला जो है आपका नासिका को नाक कहा जाता है, नवीन को नया कहते हैं, नग्न को नंगा कहा जाता है, निष्ठुर को निठुर कहा जाता है, निर्वाह को निवाह कहा जाता है, निम्ब को नीम कहा जाता है। अगला है आपका नकुल, नकुल तत्सम शब्द है और नेवला जो है आपका तत्भव शब्द है। नौ, नौ को नौ कहा जाता है, पुत्र को पुत कहा जाता है, प्रहर को पहर कहा जाता है, पितृ श्वास को जो है वो आपका बुआ कहा जाता है, पितृ श्वास को बुआ कहा जाता है, और प्रतिवेशीमक को पड़ोसी जो है वो कहा जाता है। अगला है आपका प्रत्यभिज्ञान को पहचान कहते हैं और प्रहेलिका को पहेली कहते हैं, पुष्प को फूल कहा जाता है और पृष्ठ को जो है वो पीठ कहा जाता है। पौष को पुष कहा जाता है, पुत्र वधू को पतोहू कहा जाता है, पंच को पांच कहा जाता है, पत्र को पत्ता कहते हैं, पद को पैर कहा जाता है और पश्चाताप को पछतावा कहते हैं और प्रकट को जो है वो प्रकट को प्रगट कहा जाता है। अगला है आपका प्रतिवासी को पड़ोसी कहते हैं और पितरी को पिता कहते हैं, पीत को पीला कहा जाता है, नापीत को नाई कहा जाता है, पर्यक को पलंग कहा जाता है, पकवान को जो है वो आपका पकवान कहा जाता है और पाषाण को पाहन कहा जाता है, पाषाण को पाहन। अगला है आपका प्रतीक्षाया, प्रतीक्षाया का परछाई कहते हैं और पिपासा का प्यासा प्यास कहते हैं, पक्ष को पंख कहा जाता है, प्रवेदा को पसीना कहते हैं, प्रस्तर को पत्थर कहा जाता है, परीक्षा को परख कहा जाता है और पुष्कर को पोखर जो है वो कहा जाता है। अगला है पर्ण, पर्ण को परा कहते हैं, पूर्व को पूरब कहा जाता है, पंचदश को जो है वो 15 कहा जाता है और कल हम लोगों ने पढ़ा था एकादश को 11 कहते हैं। पक को पक्का कहते हैं, वहीं पट्टिका को पाटी कहते हैं, पवन को पौन कहा जाता है, प्रियो को पिए जो है वो कहा जाता है। अगला है पुछ, पुछ को जो है वो पुंछ कहते हैं। अगला है आपका तत्सम तद्भव शब्द, परपट को पापड़ कहते हैं, पक्षी को पक्षी कहा जाता है, पद्म को पदम कहते हैं, परखह को परसो कहते हैं और पास को जो है वो फंदा कहा जाता है। आशा करूंगा कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो उसी के लिए जो है वो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अगर आप ये 2 वीडियो तत्सम और तद्भव का देख लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़िएगा। फ ब से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द और भी अगर हम मेरे को कुछ तत्सम और तद्भव शब्द मिलेगा तो मैं अगले वीडियो में ज़रूर से ज़रूर करवाऊँगा। फाल्गुन को जो है वो फागुन कहा जाता है क्योंकि अभी जो हम लोगों का ये जो महीना चलने वाला है, चल रहा है, इसको जो है वो फागुन महीना के नाम से जो है वो जाना जाता है क्योंकि कुछ दिन में जो है वो होली आने वाला है। बिंदु को बुंद कहा जाता है, वहीं बालुका को बालू कहते हैं, बधिर को बहरा कहते हैं, बलिवर्द को जो है वो बैल कहा जाता है। अगला है आपका बलिवर्द तो बीट कहा जाता है, वहीं आपका बंध्या को बांझ कहा जाता है, वहीं भूक्षिक्त को जो है वो भूखा कहा जाता है। भ और म से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। अगला है आपका भिक्षा, भिक्षा को भीख कहते हैं, भ्राता को भाई कहा जाता है, भुजा को बाह कहते हैं, भगनी को बहिन, भगिनी को बहिन कहा जाता है, भक्त को भगत कहते हैं, भल्लुक को भालू कहा जाता है, वहीं भाद्रपद को जो है वो भादव कहा जाता है।
अगला है भद्र। भद्र को भला कहते हैं। भ्रतजा को भतीजा कहते हैं। भ्रमर को भौरा कहते हैं। वहीं भ्रू को भौ कहा जाता है। अगला है आपका भिक्षुक। भिक्षुक को भिखारी कहते हैं। मृग को हिरण कहते हैं। मनुष्य को मानुष कहते हैं। वहीं मृत्यु को मौत कहा जाता है। मुख को मुंह कहा जाता है। अगला है आपका मार्ग का पग कहा जाता है। मित्र को मित कहते हैं। मुष्टि को मुट्ठी कहा जाता है। मूल्य को मोल कहते हैं। वहीं मूषक को जो है वो मूस कहा जाता है। अगला है आपका मेघ। मेघ को जो है वो मेह कहा जाता है। मातुल को मामा कहते हैं। मौतिक को जो है वो मौती कहते हैं। और मरकटी को मकड़ी कहते हैं। और वहीं मसरू को जो है वो मूछ कहा जाता है। अगला है आपका मक्षिका को मक्खी कहते हैं। मिष्ट को मीठा कहते हैं। मृतिका को मिट्टी कहते हैं। मस्तक को माथा कहते हैं। मूसल को मूसल कहा जाता है। वहीं महिषी को जो है वो भैंस कहते हैं। अगला है आपका मरीच। मरीच को मिर्च कहा जाता है। मयूर को मोर कहा जाता है। य और र से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द, जैसे यमुना को जमुना कहते हैं। आप जो है बताइएगा कि किस नदी को जो है वो जमुना कहा जाता है और कौन से देश में कहा जाता है। युवा को जवान कहते हैं। यश को जस कहा जाता है। यगोपति को जो है वो जनेऊ कहते हैं। यव को जव कहते हैं। योगु को योगी को जोगी कहा जाता है। यति को जो है वो जति कहा जाता है। अगला है यूथ। यूथ को जत्था कहते हैं। युक्ति को जुगति कहते हैं। यशोदा को जसोदा कहते हैं। यशोगान को यशगान कहा जाता है। यज्ञ को जग कहते हैं। रोदन को रोना रोना कहते हैं। अगला है आपका कि राजपुत्र को राजपुत कहते हैं। वहीं राजा को राय कहते हैं। रक्षा को जो है वो राखी कहते हैं। रज्जु को रस्सी कहते हैं। रिक्त को रीता कहते हैं। वहीं रात्रि को जो है वो रात कहा जाता है। अगला है राशि। राशि को जो है वो रास कहा जाता है। ल और व से शुरू होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द, लक्ष्य को लाख कहते हैं। लौह को लोहा कहते हैं। लक्ष्मण को जो है वो लखन कहा जाता है। लौहकार को लुहार जो है वो कहा जाता है। वत्स को बच्चा कहते हैं। व्याघ्र को बाघ कहा जाता है। वणिक को बनिया कहते हैं। वाड़ी को आवाज कहते हैं। वर यात्रा को बारात कहते हैं। वर्ष को जो है वो बरस कहा जाता है। वैरा को बैर कहते हैं। विवाह को व्याह कहा जाता है। वधु को बहू कहते हैं। वाष्प को भाप कहते हैं। वट को बड़ कहते हैं। वहीं वज्रांग को जो है वो बजरंग कहते हैं। अगला है आपका वल्स को बछड़ा कहते हैं। विद्युत को बिजली कहते हैं। वक को बगुला कहते हैं। वंश को बास कहते हैं। वृक्षका को भिक्षु कहते हैं। वहीं वार्ता को जो है वो बात कहा जाता है। अगला है वानर। वानर को जो है वो बंदर कहते हैं। व्यथा को जो है वो विथा कहते हैं। वर्षा को बरसात बरसात कहते हैं। वहीं विकार को बिगाड़ा कहते हैं। वचन को बचन कहते हैं। और वृद्ध को जो है वो बुढ़ा जो है वो कहा जाता है। अगला है आपका स और स्र से होने वाले तत्सम और तद्भव शब्द। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप जो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है तो आप इसके लिए इतना कर सकते हैं। सूर्य को सूरज कहते हैं। सूर्य जो है वो तत्सम हो गया और सूरज जो है वो तद्भव हो गया। स्वर्ण को सोना, स्तन को थन कहते हैं। सूचिका को सुई कहते हैं। वहीं सुभाग को सुहाग कहा जाता है। अगला है स्वर्णकार को सुनार कहते हैं। स्वसुर को ससुर कहा जाता है। सत्य को सच कहते हैं। सर्प को साप कहते हैं। सप्त को सात कहते हैं। वहीं सूत्र को सुत कहा जाता है। अगला है स्थिर। स्थिर को अटल कहते हैं। स्थल को थल या फिर जमीन कहते हैं। स्नेह को नेह या फिर प्यार कहते हैं। स्कंध को कंधा कहते हैं। सर्प को जो है सरसों कहते हैं। सप्तनी को जो है वो सौत कहा जाता है। स्फोटक को जो है वो फोड़ा कहते हैं। माफ कीजिएगा, शलाका को सलाई कहा जाता है और यह जो है एसएससी जीडी में पूछा गया था। श्यामला जो है वो सावला कहते हैं। शून्य को सूना कहते हैं। सती को जो है वो सतसई कहते हैं। साग को जो है वो साग कहा जाता है और शमशान को जो है वो शमशान कहा जाता है। सिर को जो है वो सिर कहते हैं। फिर उसके बाद स्यालस को जो है वो साला कहते हैं और सयाय को जो है वो सेज कहा जाता है। अगला है
शुष्क को सूखा कहते हैं, स्याली को साली कहते हैं, शुकर को सुअर कहते हैं, सीला को सील या फिर पत्थर कहते हैं और पत्थर को प्रस्तर भी कहा जाता है। सत्य को सौ कहते हैं, शीर्ष को शीश कहते हैं, शक्कर को शंकर कहते हैं, वहीं शुक को जो है वो तोता कहा जाता है। तो तोता का जो है वो तत्सम क्या होगा, शुक होगा। शिक्षा का सिख कहते हैं, श्रावण का सावन कहते हैं, श्रेष्ठी का सेठ कहा जाता है। अगला है आपका श्राप का साप कहते हैं, वहीं श्रृंगाल का सियार कहते हैं, श्रृंखला का संकाल कहते हैं, वहीं श्रृंग का जो है वो सिंह कहा जाता है। अगला है आपका हास्य का हंसी कहते हैं, हस्त का हाथ कहते हैं, हिरण का हरिण कहते हैं, हस्ती का हाथी कहते हैं, वहीं हरिंद्र का जो है वो आपका हल्दी कहा जाता है। अगला है आपका हस्त का हाट कहते हैं, होलिका का होली कहते हैं, हृदय का ही कहते हैं, हंडी का हाड़ी कहते हैं, क्षीर का खीर कहते हैं, वहीं छती का जो है वो छक्ति का जो है वो छती कहते हैं। छीड़ का जो है वो छीन कहते हैं, क्षत्रिय का खत्री कहते हैं, क्षेत्र का खेत कहते हैं, क्षत्रिय का खत्री कहते हैं, छार का खार कहते हैं, वहीं क्षमा का जो है वो क्षमा कहते हैं। त्र से शुरू होने वाले जो है वो तत्सम और तद्भव, तो त्रिणी को 3 कहते हैं और त्रयोदश को जो है वो 13 कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने जितने भी लगभग इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है वो 200 से प्लस मैंने जो है वो तत्सम और तद्भव शब्द करवाए। अगर मेरे को और भी कुछ मिलेगा तत्सम और तद्भव तो मैं अगले पार्ट में इसको ज़रूर से ज़रूर करवा दूंगा। आप बस अगर इतना कर लेते हैं तो आपके डीएलएड एग्जाम और यूपी पुलिस के लिए जो है वो काफ़ी है, लेकिन और भी मैं जो है इसमें आपको तत्सम और तद्भव शब्द करवा दूंगा। अगर आपने विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हुआ, ये सारा चीज़ अभी तक नहीं देखे हैं, मुहावरा नहीं देखे हैं, लोकोक्तियाँ नहीं देखे हैं, तो आप जो है चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।